नमः। हरिः ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 25 तारीख है, अगस्त 25 अगस्त, स्वामी महेश्वरानंद जी का विषाद योग का आगे पढ़ेंगे। अभी कल यहाँ तक कहा था कि तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उस आत्मा के प्रकाश से सर्वत्र प्रकाश हो रहा है। यहाँ उस प्रकाश को आलोक कहते हैं। आलोक माने असमन्तात, आ शब्द का एक्सप्लेनेशन है असमन्तात, जरा भी ब्रेक नहीं, जरा भी ये नहीं, निरंतर, अंतर रहित, अंतर माने गैप, निरंतर माने गैप रहित, असमन्तात। लोक कहते प्रकाश्यते, लोक कहते करते प्रकाश्यते। सो परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर निरंतर आ रहा है, उसे कहते हैं सर्वत्र आलोक हो रहा है। तो काशीराज का अर्थ, यहाँ पांडवों का सेना का वर्णन चल रहा है। अभी 3 राजाओं का वर्णन हो गया, अभी तीसरा राजा है काशीराज। काशीराज का अर्थ है शुद्ध आत्मा, सिर्फ प्रकाश स्वरूप। आत्मा कहे या ब्रह्म कहे या परमात्मा कहे, वो त्रिकाल अबाधित सत्य है, तीनों काल में बाधित नहीं होता। तो काशीराज की एकमात्र बलवान है, सबको बल आत्मा से ही है, इसलिए उन्हें वीर्यवान कहा गया है। शरीर बल, मनोबल और आत्मबल, इसके विषय में एक प्रसंग हम सब जानते हैं, उसको फिर से देखते हैं, इस कथा का रहस्य समझते हैं। महाभारत के युद्ध के कुछ समय पहले अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने आए। संयोगवश दुर्योधन पहले पहुंच गया। श्री कृष्ण भगवान अंतर्यामी हैं, उन्होंने सोचा कि प्रथम दर्शन दुर्योधन को देना उचित नहीं होगा। उन्होंने पीताम्बर ओढ़ लिया। दुर्योधन आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सोए हुए हैं, क्योंकि मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर भी पीताम्बर ओढ़ लिया था। तो वो श्री कृष्ण के मस्तक के पास एक सिंहासन पर बैठ गया दुर्योधन। उसी समय अर्जुन भी आया हुआ सहायता के लिए। वो सीधा कृष्ण के चरणों के पास नतमस्तक होकर बैठ गया। भगवान ने पीताम्बर हटा लिया। पीताम्बर को भगवान ने योग माया कहते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मेरी योग माया से ढका हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। इस तरह ईश्वर ने जो योग माया से ढके हुए थे, उन्होंने पर्दा हटा लिया। सामने अर्जुन उपस्थित थे, उनको देखकर भगवान ने पूछा, तुम कैसे आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर प्रभु के मस्तक के पास सिंहासन पर बैठा दुर्योधन अकड़पन से कहता है, मैं पहले आया था। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मोती की माला में कौन सा मणि का पहले आया और कौन सा बाद में आया, ये कह नहीं सकते माला में, वैसे ही इस जगत में कौन पहले आया है और कौन बाद में, ये कहना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं, मेरी दृष्टि तो चरणों के पास बैठे अर्जुन पर पहले पड़ी, इसलिए पहले प्रश्न करने का अधिकार अर्जुन को है। फिर भी दुर्योधन हट करने लगा और कहता है, नहीं, पहले मैं ही आया था। अंत में विवाद मिटाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है, आप दोनों मुझे बताइए कि आपको बात क्या करनी है। तुरंत दुर्योधन बोल पड़े, युद्ध में मुझे आपकी सहायता चाहिए। उधर अर्जुन भी बोल पड़ा, हाँ भगवान, मैं भी इसी कारण से आया हूँ, हमें भी आपकी आवश्यकता चाहिए। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं अपने सामर्थ्य को 2 भागों में विभाजित करता हूँ। एक तरफ होगी मेरी नारायणी चतुरंगिणी सेना और दूसरी ओर मैं अकेला। फिर उन्होंने दोनों से कहा, तुमको इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अर्जुन कुछ भी कहे उससे पहले दुर्योधन ने जोर से कहा, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, मुझे तो अपनी सेना दे दीजिए मुझे। अर्जुन ने कहा, भगवान, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, हमें सिर्फ आप ही चाहिए। तो भगवान ने आगे शर्त बताई, देखो, मैं युद्ध में लड़ूंगा नहीं, हथियार भी उठाऊंगा नहीं। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है प्रभु, सिर्फ आप ही चाहिए हमको। इस तरह भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहे।
जो प्रभु को वरण करता है उसको सबका बल मिल जाता है, क्योंकि प्रभु सब में समाया हुआ है। इसलिए अब जब सेना बल की बात कर रहे हैं तो विविध प्रकार के बल होने से होते हैं। चतुरंगिणी सेना का बल शरीर का बल है। हम देखते हैं कि एक पहलवान कई लोगों को हरा सकता है। शरीर का बल काम का है, शरीर को बल से महत्व का है, प्राण बल उससे। और प्राणायाम के प्रभाव से योगियों ने अद्भुत चमत्कार किए हैं। जगत में भी अगर दृष्टि करें, वायु एक ट्रक के पहिए में, एक ट्रक के टायर में हवा से भरा हुआ टायर से कितना वजन उठाता है और आगे लेकर चलता है। तो हम सोचते हैं गाड़ी उठा के ले रहा है, गाड़ी नहीं, हवा उठा के ले रहा है। अगर टायर में से हवा निकल गए तो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं जाएगा। कहते हैं कि किसी समय राममूर्ति नाम के एक बलवान पहलवान थे, शरीर और प्राण के बल से ट्रेन को भी रोकने का चमत्कार दिखाया था। ऐसे असंख्य चमत्कार आपने भी समय समय पर देखे और सुने होंगे। तात्पर्य यह है कि प्राण बल से असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव हो सकता है। प्राण बल से ऊपर है मनोबल। व्यक्ति के अंदर मनोबल हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर मनोबल ही नहीं है तो शरीर बल और प्राण बल होने पर भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो मनोबल के अभाव में व्यक्ति शोक से ग्रस्त होकर हथियार रख देता है। ऐसी अवस्था में अगर सत्संग मिल जाए तो ज्ञान का दीपक जल सकता है। संग से हमें उस व्यक्ति के शरीर में से निकलते स्पंदनों का असर होता है। सभी मनुष्यों के शरीर में से विशेष प्रकार के स्पंदन माने वाइब्रेशन निकलते हैं। वो व्यक्ति भले ही पापी हो या पुण्यशाली, स्पर्श से भी ये स्पंदन अपना असर संपादित करते हैं। देखा गया है कि जब कहीं पर चोरी होती है तब पुलिस चोर को पकड़ने के लिए कुत्ते की सहायता लेती है। कुत्ते को हिंदी में श्वान कहते हैं। पहले चोर द्वारा की गई स्पर्श की वस्तु कुत्ता को सूंघाई दे जाती है, कुत्ता उसे सूंघ लेती है, उसका वासना ले लेती है। उसके सहारे वो कुत्ता चोर जिस रास्ते में गया उस रास्ते पर चलने लगता है। तो परमात्मा ने कुत्ते को यह अद्भुत शक्ति दिया है जिससे वो गंध और वाइब्रेशन स्पंदनों को पकड़ सकता है। हम पकड़ सके या नहीं, पर स्पंदनों का असर तो हम पर होता है। महापुरुषों के स्पंदन ही उनके गुण के अनुरूप होते हैं और दुष्ट व्यक्ति के स्पंदन उसके अनुरूप होते हैं। इसी तरह से किसी पवित्र मंदिर या मेडिटेशन हॉल में स्पंदन अलग होते हैं और मदिरालय के स्पंदन अलग होते हैं। तो स्पंदनों का असर वातावरण में भी महसूस किया जा सकता है। महापुरुषों के चरणों में सर झुकाने का अर्थ है उनके सात्विक स्पंदन हमारे अंदर प्रवेश करें। इसी भाव से अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में झुके थे। तो पांडव सेना का वर्णन अंतर्गत में ये शारीरिक बल, प्राण बल, मनोबल के बारे में हमने जाना। अभी अगले प्रवचन है निर्बलता से असीम बल की तरह, फ्रॉम वीकनेस टू अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। तो विषाद के कारण, शोक के कारण अर्जुन का बल जाता रहा और उन्होंने अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहा, गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिहृद्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति वचे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तो मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। तो गांडीव धनुष उठा नहीं पा रहे, तो युद्ध कैसे जीतेंगे? तो ये समस्या है। शारीरिक और मानसिक बल से श्रेष्ठतर है बुद्धि बल, क्योंकि बुद्धि तो मन के भी नियंत्रण करती है। बुद्धि विवेक कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि बल है उसके पास बहुत बल है। जिसके पास बुद्धि बल नहीं है उसके पास हाथी या सिंह जितना शारीरिक बल हो तो भी क्या लाभ है। इस बात को एक कथा से समझते हैं। आप सबको ये कथा तो मालूम है। एक वन में सिंह रहता था और वो जंगल में बहुत प्राणियों को मारता था रोज। उसके बाद प्राणियों ने निश्चय किया रोज एक पशु भेजेंगे, तो सबने व्यवस्था की। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश मैंने रैबिट। तो खरगोश बुद्धिशाली था, वो बहुत विलंब लेट करके सिंह के पास पहुंचा। तो सिंह को क्रोध आ गया, देर क्यों हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है। तो खरगोश ने कहा, महाराज जंगल के राजा तो आप ही हैं, पर जब मैं आ रहा था रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने कहा जंगल का अब मैं राजा हूँ। खरगोश ने आगे कहा, उसकी बात सुनकर उसे समझा कर मैं सीधा आपके पास आया।
तो सिंह ने गुस्से से दहाड़ लगाई और कहा, कहाँ है वो, मुझे बताओ। तो खरगोश ने कहा, चलिए वो दूसरा सिंह एक कुएं में है, आपको वहां लेकर दिखा सकते हैं। तो उसने मैंने कहा चलो, तो कुएं के पास गया, तो अंदर देखा तो दूसरा सिंह को मुंह देखा उसने, और उसको मारने के लिए उसने छलांग लगाई और पानी में डूबकर प्राण चला गया उसका। तो खरगोश की चालाकी के कारण जंगल के सभी पशुओं का जीवन इस तरह बच गया। तो उन्होंने उसका धन्यवाद किया। तो वो इस कथा का क्या बोध होता है कि सिंह के पास उतना शरीर बल रहने पर भी खरगोश के पास जो बुद्धि बल था, विजयी बुद्धि बल की ही हुई। जो दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत तो है, इसके पास शरीर बल तो है, साथ ही प्राण बल है, मनोबल है, बुद्धि भी है, जिसका उन्होंने समय समय पर उपयोग किया है। इन सभी बलों में उच्चतम हाईएस्ट एक और बल का अस्तित्व है, वो है आत्मबल, परमात्मा का बल। अर्जुन के पास आत्मबल भी है, क्योंकि वो परमात्मा को चुना था। जिसके पास आत्मबल है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जिनके पास आत्मबल है उन्हीं को कहते हैं काशीराज। सो अर्जुन के पक्ष में यह आत्मबल है। आत्मबल न होने पर कोई मुर्दा किसी से लड़ सकता है क्या? आत्मबल है तो विजय होती ही है। इस तरह काशीराज ही बलवान है, बाकी सब बल तभी विद्यमान होंगे जब आत्मबल होगा। तो जीव इस आत्मबल से युक्त होकर वीर्यवान बनता है। अभी 3 राजाओं का वर्णन हो गया, पांडव सेना का दृष्टिकेतु, चेकिताना, काशीराज, और चौथा राजा है पुरुजित। पुरुजित शब्द का अर्थ समझते हैं। पुर कहते हैं नगर को। हमारा शरीर भी 9 द्वारों वाला एक नगर है। इसकी पुष्टि करते हुए गीता में भी भगवान ने कहा है, नवद्वारे पुरे देही। मतलब है ये 9 द्वारा वाला शरीर है। ये शरीर रूपी पुर के अंदर 9 द्वार हैं। 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र और एक मुख द्वार, ये 7, इसको कहते हैं सब। इसमें से जो परमात्मा का किरण ज्ञान निकलता है वो सप्तार्ची कहते हैं। तो ऊपर के द्वार आता था उपस्थ और गुदा, ये 2 नीचे के द्वार, तो 9 हो गए। संत कबीर जी ने इस शरीर रूपी बंगले में 10वें द्वार की भी इशारा किया है, वो सहस्त्रार है। वो उत्तरायण का मार्ग है, जिसे योगी देवताओं द्वारा क्रम से जाकर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि तब योगी अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। किंतु कठोपनिषद तो क्या कहता है, पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्र चेतसः अनुष्ठायन शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते ये तद्वै तत्। तो सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का 11 द्वारों वाला मनुष्य शरीर ये पुर है। इसके रहते हुए परमेश्वर का ध्यान आदि साधन अनुष्ठान करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता, अपितु जीवन मुक्त होकर विदेह मुक्त हो जाता है। यही है वो तत्व। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।